औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका सबक जो है वो है लामा फ़िक्रिया और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो मुश्ताक़ सदीकी। उनका ताल्लुक़ आपके हज़ारा से, हज़ारा का जो सदर मुकाम है एबटाबाद, उससे उनका ताल्लुक़ है और एक तहक़ीक़ी मज़मून है जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंटिफिक रिसर्च की और साबित किया कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो एक साल में कितनी बढ़ती है। और ये भी साबित किया अगर हम जो उन्होंने जो फिगर्स हमें दिए हैं तो उनसे हम साबित कर सकते हैं कि डेली आबादी कितनी बढ़ती है। अभी टोटल आबादी आजकल जो है तकरीबन 22 करोड़ 75 लाख है। 22 करोड़ की बात अगर आप करें तो डेली जो है पाकिस्तान की आबादी में कितना इजाफा होता है और सालाना पाकिस्तान की आबादी में कितना इजाफा होता है क्लास। तो ये जो है पर डे जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की पर ईयर जो है 3,38,06,000 जो है पर ईयर इसमें इजाफा होता है क्लास। आबादी में 22 करोड़ में सालाना इजाफा जो होता है वो 38,06,000 होता है। और पर डे जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसमें इजाफा होता है तकरीबन 1042 का इजाफा होता है इस आबादी में 1042। ठीक है। और तरक्की याफ्ता ममालिक की जो हैं उनकी आबादी में जो है पर डे जो पॉपुलेशन में इजाफा होता है तरक्की याफ्ता ममालिक की आबादी में पर डे जो होता है वो 60 का होता है। और पर ईयर जो है उनकी आबादी में अगर उनकी किसी मुल्क की तरक्की याफ्ता ममालिक में से अगर कोई मुल्क है तो उसमें अगर वो 22 करोड़ उसकी आबादी है तो उसमें इजाफा होगा डेली 60 आदमी जो हैं और ज़्यादा पैदा होंगे डेली। और जो सालाना इजाफा होगा वो 22 होगा। आप देखेंगे पाकिस्तान की आबादी में कितना इजाफा होता है सालाना और पाकिस्तान की आबादी में डेली कितना इजाफा होता है। तो क्लास आगे चलते हैं कि मुश्ताक़ सदीकी जो है वो आगे क्या कहता है। तो उसके कहने का मतलब है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उसके बाद जो है इंसानी नस्ल जो है बड़ी तेज़ी से फैलती गई और सैकड़ों से लाखों और लाखों से करोड़ों से अरबों तक जा पहुँची है। इब्तदा में इजाफे की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी इब्तदा में इजाफा इतना नहीं होता था, लेकिन गुजरी हुई 3 सदियों के दौरान में आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ। जब आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ तो ज़रूरियात ज़िंदगी में भी इजाफा हुआ, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी है। उसके लिए मकान चाहिए, उसके लिए लिबास चाहिए, उसके लिए खुराक चाहिए और फिर इसमें रिहाइश और खुराक जो है वो बहुत बड़ा मसला बन गया। जिन लोगों में आबादी की रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना चाहते हुए भी कुदरती वसाइल पर बोझ पड़ गया, नेचुरल रिसोर्सेज पर बड़ा बोझ पड़ गया, क्योंकि वसाइल इतने नहीं हैं जितनी आबादी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो अभी अगर 10 लाख थे तो उनको भी अल्लाह ताला की ज़ात देती थी। आज 22 करोड़ हैं तो उनको भी देती है। अगर 48 करोड़ हो गए तो उनको भी अल्लाह ताला की ज़ात देगी, क्योंकि देने वाली वो ज़ात है। लेकिन बज़ाहिर इस जो मज़मून है इसकी रिसर्च ये कहती है कि कुदरती वसाइल पर भी नेचुरल रिसोर्सेज पर भी बोझ बढ़ गया और दरख्त कटना शुरू हो गया, क्योंकि दरख्तों को काट कर कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, आबादी बनाई जाती है और ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो जिनसे फसल होती थी उन पर भी मकानात, कारखाने और फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं। जंगल भी कम होते जा रहे हैं और ज़री ज़मीन जिससे खेती बाड़ी की जाती थी वो भी कम होती जा रही है। और ये फिर वतन अजीज़ को, इस प्यारे वतन पाकिस्तान को मज़ीद वसाइल की कमी का शिकार बना दिया इस चीज़ों ने। अच्छा, आगे चलते हैं क्लास। शहरी आबादियों का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी। शहरी आबादियाँ जो पानी इस्तेमाल करती हैं और वो गंदा पानी होता है, इस्तेमाल हुआ पानी गंदा होता है। कारखानों, फैक्ट्रियों और धुएँ हर तरफ फैल जाने वाली गंदी क्या प्रॉब्लम पेश आए बढ़ती हुई आबादी की वजह से। शहरी आबादियों का इस्तेमाल
नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम की बात करती है कारखानों, कारखाने, फैक्ट्रियां और गाड़ियों के धुएं हर तरफ, और गाड़ियों तीसरा कारखानों के धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं। नंबर 4 क्या चीज आती है? नंबर 4 आती है जनाब, और हर तरफ फैलने वाली गंदगी की कसरत, हर तरफ फैलने वाली गंदगी की कसरत यानी ज्यादती। नंबर 5 क्या चीज है? आबी फजाई और जमीनी आलूदगी में इजाफा कर दिया है। इन 4 चीजों ने किस चीज में इजाफा कर दिया है? किस चीज में इजाफा कर दिया है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी कौम के लिए, हर फर्द के लिए नुकसानदेह है? आबी फजाई और जमीनी आलूदगी। एक इन 4 चीजों से आबी वसाइल, फजाई और जमीनी आलूदगी, आबी आलूदगी। नंबर 2 फजाई आलूदगी, मतलब है गंदगी, आलाइश, फजाई आलूदगी। और नंबर 3 क्या है? जमीनी आलूदगी। ये 4 चीजों में क्लास क्या इन 4 चीजों की वजह से क्या चीज मुतासर हुई है? पानी खराब हो गया, उसके अंदर जो है रहने वाली मखलूक के लिए बड़ा मसला बन गया है। वो मखलूक जो है नीचे मछलियाँ हैं, बाकी मखलूक जो है मछलियाँ भी जो है हमारी मैशियत की बेहतरी में बड़ा रोल अदा करती हैं। ये इंसानों की खुराक है, इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, बल्कि क्या है कि ख़त्म होती जा रही है। ये मखलूक फ़ज़ा में जी गंदगी और आलाइश जो है आई, और फ़ज़ा ख़राब हो गई है, सांस लेना दुश्वार हो गया है, साफ़ सुथरी हवा जो है मिलनी मुश्किल हो गई है, हवा में भी गंदगी आ गई है। अच्छा, और उसके बाद ज़मीन में भी गंदगी आ गई, हर तरफ जो है कूड़े के इसके कचरे के जो है ढेर पड़े हुए हैं, और बड़ा एक घुटन की फजा जो है इन मसाइल की वजह से, इन 4 चीज़ों की वजह से घुटन की फजा में हम रहने पर मजबूर हैं, और ये इंसानी सेहत पर भी बड़ा असरअंदाज होती है। और ज़मीन के ऊपर बसने वाली, रहने वाली जो है परिंदे हैं या जानवर हैं या इंसान हैं, सब के लिए बड़ी नुकसानदेह है। और क्या हुआ इस वक्त वतन अजीज में हर तरफ आलूदगी ने डेरे डाले थे। इस वक्त वतन अजीज में हर तरफ, चारों तरफ जिधर भी देखा जाए तो आलूदगी ने ढेरे डाले हुए। इस गंदगी ने, इस आलाइश ने, हर तरफ गंदगी गंदगी और आलाइश पूरे देश में चारों तरफ गंदगी यानी आलाइश नजर आ रही है, गंदगी पर नजर पड़ती है। सफाई खत्म पर नाम है, खत्म कर दिया सफाई को इसने, डेरे डाले। वहां बढ़ती हुई आबादी का बोझ भी हमारे कुदरती वसाइल ना बर्दाश्त न कर सके। एक तो गंदगी ने डेरे डाल दिए, और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी, कसरते आबादी ने कुदरती वसाइल को कम कर दिया, क्योंकि वो वसाइल जो हैं, पहले अगर एक आदमी किसी चीज
चीज को इस्तेमाल करता था, अब उस चीज को इस्तेमाल करने में दूसरे का भी ऐसा हो गया, और फिर चौथे का भी हो गया, फिर 8 आ गए, फिर ये पोजीशन है, और हमें मसाइल की किल्लत का सामना करना पड़ा। इस वजह से अब हमें इन मसाइल में किल्लत पैदा होगी है, कमी पैदा होगी है, कमी पैदा होगी है मसाइल में। इसी बिना पर, इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी के पेशे नजर दुनिया के माहिरीन मशियात, मनसूबा साज और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहने वाले फिक्रमंद हैं। अब जनाब ये जो वजूहात हैं, इन वजूहात की वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया के मारे माशियात, एक नंबर 2 इकनॉमिक्स के मार, मैशियत के मार, मनसूबा साज, मनसूबे बनाने वाले, आवाम को सहूलतों के लिए प्रोग्राम बनाने वाले और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहने वाले बड़े परेशान हैं। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं बचाव, डिफेंस। ये लोग बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए, इस बढ़ती हुई आबादी का क्या किया जाए, किस तरह जो है मसला हल किया जाए, और वो सब वसाइल और ज़रूरियात में तवाज़ुन कायम करने पर जोर देते हैं। ये मनसूबा साज, ये माशियात, मैशियत बान क्या करते हैं, वसाइल और ज़रूरियात में तवाज़ुन, तनासब, बराबरी, ये क्या कहते हैं, ये वसाइल और आबादी में तवाज़ुन पर जोर देते हैं, तवाज़ुन, तनासब यानी बराबरी के लिए शोर कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। ये 3 लोग चीखें मार रहे हैं, मनसूबे बनाने वाले, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहने वाले, क्योंकि माहौल, आबादी के बढ़ने से माहौल को भी खतरा है, मनसूबा साजों के लिए परेशानी है कि कैसे हम जो है इस मसले पर काबू पाएंगे, और मैशियत दान जो हैं, इकनॉमिक्स के माहिर, एक्सपर्ट, ये सारे लोग बड़ी सोच में हैं, बड़े तंग हैं, परेशान हैं, और ये शोर कर रहे हैं कि आबादी ना बढ़े, आबादी को कम करो, वसाइल के मुताबिक आबादी को बढ़ना चाहिए ताकि पूरी नौ इंसानी के प्यारे जिंदगी को बेहतर किया जा सके। क्या फायदा है, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की जो इंसानियत है उसका मेहार जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर किया जा सके, और ये कहते हैं अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आवाम का मेयार जिंदगी ना होने के बराबर रह जाएगा, स्कूल कम पड़ जाएंगे, अस्पतालें कम पड़ जाएंगी, रिहाइश के लिए जगह कम पड़ जाएगी, और दुनिया, ये जो दुनिया है, ये ज़मीनें, इनकी जगह मकान ही मकान होंगे, ज़मीनें जो ज़री ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, खेती बाड़ी कहाँ की जाएगी, गंदम कहाँ से पैदा की जाएगी, मक्की कहाँ से पैदा की जाएगी, बाजरा कहाँ से पैदा किया जाएगा, दालें कहाँ से पैदा की जाएंगी। तो क्या होगा फिर, लोगों का क्या होगा, किस तरह जिएंगे, क्या खाएंगे। ये इसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपनी बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी के बारे में, और ये मुमकिन उसी वक्त तक है जब तक अगर हम बढ़ती हुई आबादी प्लस आलूदगी को कम करने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे तो उस सूरत में मसला हल हो सकते हैं। उस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो बनी इंसान सारी इंसानियत है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो उसे मुहैया किया जा सकता है, जब तक उस सूरत में कि आबादी, बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए, और बढ़ती हुई आबादी जब रुकी तो ऑटोमेटिकली जो है आलूदगी जो है, ये गंदगी का इलाज जो है इस पे कंट्रोल हो जाएगी, इस पर काबू पाया जा सकेगा। वतन अजीज भी इस वक्त इसी तरह
के पेचीदा, अगला पैराग्राफ है, काश वतन अजीज प्यारे वतन को भी इस तरह के पेचीदा हालात से दो चार है, ना सिर्फ पूरी दुनिया इन मसाइल का शिकार है, इन मसाइल का शिकार उन मुल्कों से ज्यादा पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान ज्यादा इन मसाइल का शिकार है। इन पेचीदा कहते हैं मुश्किल को, जो आसानी के साथ हल ना हो सकते हो, उन मसाइल का इस वक्त पाकिस्तान में शिकार है। मुश्किल मसाइल जिन को हल करना किसी हद तक नामुमकिन नजर आता है, उसका शिकार क्या है पाकिस्तान में, उनका शिकार पाकिस्तान में इख्तिलाफ हर एक एक जुमले के अंदर जो है मंतकी बात बताई गई है, जिसके बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त होती जा रही है। जाहिर है वसाइल खर्च हो रहे हैं किस पे, खुराक पे और रिहाइश पे, पैसा खुराक पे, पैसा कौम की खुराक पैदा करने पे और रिहाइश का बंदोबस्त करने में खर्च हो रहा है, तो फिर तरक्की कैसे मुमकिन हो सकती है? तरक्की के लिए कोई पैसा बचेगा तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बाकी डेवलपमेंट हो, गलियों का होना, सेवरेज का निजाम है और बहुत सी बातें हैं। तो ये किस तरह हो सकती हैं? ये इस तरह हो सकती हैं जनाब ये कि जब इतना पैसा किसी तरफ ना जाए तो तरक्की की तरफ पैसा फिर बच सकता है, वरना ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, जिसकी वजह से तरक्की की रफ्तार जो है बिल्कुल न होने के बराबर है, जिससे अवाम के म्यार जिंदगी को बुलंद करने में मुश्किल, और इस तरह अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद नहीं हो सकता। अवाम का म्यार जिंदगी इन हालात में बुलंद नहीं हो सकता, बुलंद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि पैसा जो है खर्च कहाँ हो रहा है, पैसा खुराक और रिहाइश पे खर्च होता है, लिहाजा अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद होना जो है ये एक मुश्किल मसला है पाकिस्तान के मनसूबा सालों के लिए। किसी भी मुल्क के अवाम के म्यार जिंदगी को बुलंद करने के लिए खुराक, रिहाइश, तालीम, तिबी सूतों और दीगर अशिया का मुनासिब, किसी मुल्क के अवाम के म्यार जिंदगी को, किसी मुल्क के अवाम के म्यार जिंदगी को बुलंद करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? किन चीजों की जरूरत होती है जनाब? खुराक, नंबर 2 रिहाइश, नंबर 3 तालीम, तिबी सहूलतें यानी इलाजो मुआवजे की सहूलतें। अच्छा, इलाजो मुआवजे की सहूलतें और दीगर अशिया यानी दूसरी कई चीजों की जरूरत होती है। ये चीजें जो है अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करती हैं। कौमी नुक्ता नजर से बेहतर जिंदगी के लिए, कौमी नुक्ता नजर, कौमी सोच के मुताबिक बेहतर जिंदगी के लिए कौम के हर फर्द को उसकी जरूरियात और सहूलियात में मुयस्सर होना जरूरी है। कौमी नुक्ता नजर से यानी एक हुकूमत हो या कौम हो, कौम या हुकूमत अपने अवाम के म्यार जिंदगी को जब बुलंद करती है तो उसके लिए इन चीजों का उनको प्रोवाइड करना इंतहाई जरूरी होता है। इन चीजों के बगैर खुराक, रिहाइश, तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलतों के बगैर किसी भी कौम का म्यार जिंदगी या किसी भी शख्स का म्यार जिंदगी बुलंद नहीं किया
जा सकता। तो लिहाजा जरूरी है कि ये चीजें जो है हर फर्द तक पहुंचे, तब उसका मियार जिंदगी बुलंद होगा। जितने कम अफराद को ये सहूलियात मुयसर होगी, उसको का मियार जिंदगी इतना ही कम होगा। यानी हम मियार जिंदगी की बात करते हैं तो जितने कम लोगों को ये चीजें मुयसर होंगी, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चीजें जो हैं जितने कम लोगों को मुयसर होंगी यानी मिलेगी, उसी कदर आवाम का मियार जिंदगी जो है वो कम होगा। ठीक है, जिसका एक बड़ा सबब सरकारी और निजी सतह पर मनसूबाबंदी का फुकदान है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है क्लास? इन चीजों के ना मिलने की वजह क्या है क्लास? कि जाती सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी ये जो चीजें हैं जिनके बगैर मियार जिंदगी जो है बुलंद नहीं किया जा सकता, इन 5 चीजों के बगैर मियार जिंदगी बुलंद नहीं किया जा सकता। और बुलंद ना करने की सबसे बड़ी वजह राइटर कहता है कि जाती तौर पर भी, नंबर 1 जाती तौर पर भी, और दूसरा सरकारी तौर पर भी, यानी हुकूमती सतह पर भी। किसका फुकदान है? किसकी चीज की कमी है? मनसूबाबंदी। किस चीज की कमी है? मनसूबाबंदी की कमी है। मसाइल के हल करने के लिए कोशिशें नहीं है। इन मसाइल के मियारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, कोशिशें नहीं हो रही, मनसूबाबंदी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग की कमी है, नाकिस प्लानिंग है। जमील मिश्र जो मारे का शाह था, उसने कहा था पाकिस्तान गुर्बत का नहीं, किसका? बदइंतजामी का शिकार है। पाकिस्तान गुर्बत का नहीं, बदइंतजामी का शिकार है। तो मनसूबाबंदी नहीं है, बिल्कुल ना होने के बिना, फुकदान ना होना। अगर जिंदगी के हर शोबे में, अगर जिंदगी के हर शोबा, कहते हैं हिस्सा, शोबा हिस्सा, डिपार्टमेंट, जिंदगी के हर शोबे में क्या हो? जिंदगी के हर शोबे में क्या हो? जिंदगी के हर शोबे में सरकारी सतह पर भी और जाती सतह पर भी, यानी जाती तौर पर हर एक आदमी और सरकारी गवर्नमेंट के लेवल पर भी मनसूबाबंदी से काम लिया जाए, प्लानिंग से काम लिया जाए, मनसूबाबंदी से या प्लानिंग से काम लिया जाए, तो फिर क्या होगा क्लास? इन पेश आने वाले मसाइल में खातर कमी हो सकती है। तो ये जो आप मसाइल दरपेश हैं, इनमें कमी लाई जा सकती है, वरना नहीं। जाती सतह पर भी और सरकारी सतह पर भी जब प्लानिंग होगी तो ये मसाइल कम हो सकते हैं, वरना और कोई सूरत नहीं है इन मसाइल को कम करने के लिए। अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद किया जा सकता है, अवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद किया जा सकता है, यानी अवाम को खुराक, रिहाइश, तालीम, तिब्बी सहूलतें और दीगर जरूरियात उसकी पूरी की जा सकती हैं अगर सरकारी और जाती तौर पर जो है मनसूबाबंदी हो। और वतन अजीज को तरक्की के राह पर गामजन किया जा सकता है और वतन अजीज को तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है। इस मुल्क पाकिस्तान को क्या किया जा सकता है? तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है, तरक्की के रास्ते पर। इस मौजू के एतबार से प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सदीकी ने बड़े कमाल का शेर पेश किया है, जुए खून लेर में है,
पर कोई शीरी नहीं, हर कोई फरहाद है मुफलसी के तहत। कहते हैं कि मैदान तो सजा हुआ है, नहीं खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ियों के अंदर लड़ने की ताकत है, मैच जीतने की ताकत है, जोश और जज्बा है, हिम्मत है, लेकिन मैदान नहीं है खेलने के लिए। मैदान खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। जुए खून लहर में, यानी खून की नदी अपने पूरे जोबन पर है, पूरी मौज पर है, पूरे जोरों पर है, लेकिन कोई शीरी नहीं है। हर कोई फराद है मुफलिसी के दायरे में। इस वतन अजीज, इस गरीब वतन में, इस गुर्बत के जमाने में, इस पाकिस्तान में रहते हुए इस गुर्बत के दौर में हर कोई आशिक साधक है, हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, हर कोई काम करने के लिए तैयार है, हर कोई इस मियार जिंदगी को बुलंद करने के लिए तैयार है, काम करना वो चाहता है, लेकिन ये एक मनसूबा बंदी नहीं है, उसकी सलाहियतों से काम नहीं लिया जा रहा और उसकी सलाहियतें वैसे ही जाया हो रही हैं। अगर मनसूबा बंदी हो और नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, औरतों, तमाम अवाम की उन सलाहियतों से काम लिया जाए और एक उनको प्लान दिया जाए, एक नजरिया दिया जाए, कोशिश की जाए, तो पाकिस्तान का बच्चा जो है इस मंसूबे में शिरकत करेगा। और क्योंकि उसके अंदर जो है ये जोश है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर चाहत है इस मुल्क की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क के अंदर जो है जो निज़ाम ज़िंदगी है इसको तब्दील करने के लिए और तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन काश ये मनसूबा बंदी नहीं है, वरना हर आदमी के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं। ठीक है क्लास, जुए खून लफ्ज़ी में नहीं, जू कहते हैं नदी को, खून की ले, मौज, उमंग, ख्याल ले में, यानी खून के, पाकिस्तान के हर बंदे के खून में उमंग है, ख्याल है, सोच है किसकी तरक्की करने की, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाने की, पर कोई शीरी नहीं, उनके सामने कोई नजरिया नहीं, उनके सामने कोई सोच नहीं। हर कोई फराद है मुफलसी के दायरे में। इस वक्त में, इस ज़माने में, इस गुर्बत के दौर में हर आदमी के अंदर जो है आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है और पाकिस्तान के निज़ाम ज़िंदगी को बदलने की जो है वो कोशिश में है। लेकिन ये जो है मौके मुयसर नहीं। इसके साथ क्लास आज का लेक्चर खत्म होता है।